अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है इसार। जैसा कि लफ्ज़ इसार का मतलब होता है कुर्बानी करना, लेकिन यहाँ हम इसार से मुराद वो कुर्बानी नहीं करेंगे। मतलब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम जानवर की कुर्बानी करते हैं या इस तरह से दूसरी कुर्बानी होती है, लेकिन यहाँ इसार का मतलब है कि किसी के लिए अपनी चीज़ों से दस्तबरदार होना, या किसी के लिए अपने आप अपनी ख्वाहिशात को मारना, या किसी के लिए अपने ज़ात को पीछे करके दूसरों को आगे आने का मौका देने को इसार कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सबक है इसार के मुतालिक, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने अपना एक फ़ैसला किया था और एक सहाबी और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी ताला अन्हो ने एक नौजवान की ज़मानत देते हुए अपने आप को पेश किया था। एक कुर्बानी इसार का जज्बा बताया गया है। इसार का जज्बे को देखते हुए हम इस सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। सबसे पहले है कि दोपहर के वक्त अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। वो इस कोशिश में था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए। नखलिस्तान से मुराद होता है कि सहरा के अंदर जहाँ सहरा में कहीं थोड़ा सा सब्ज़ व शादाब इलाका होता है, हिस्सा होता है, उसको नखलिस्तान कहा जाता है। नखलिस्तान मिल जाए तो वो गर्मी की इस सख्त दोपहर में आराम कर सके। कहीं दूर उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नज़र आया। झुंड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत से दरख्त एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको झुंड कहा जाता है। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया। कुछ देर बाद वह खूबसूरत नखलिस्तान में पहुँच गया। दरख्तों के साए में आया और ऊँट को बिठाकर उस पर से उतरा और उसका घुटना बांध दिया। यहाँ पे पूरी आपको एक कहानी बताई गई है, आपने इसको कहानी की तरह पढ़ना है। चश्मे से हाथ मुँह धोया, पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आँख खुल गई, लेटते ही उसकी आँख लग गई। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि ऊँट ने उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और वह दरख्तों के पत्ते खाने लगा। अब वो ऊँट दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े ने, अब वो जो नखलिस्तान था मतलब जो एक बाग था जो सहरा के अंदर सरसब्ज़ शादाब इलाका था, वो उस नौजवान का तो था नहीं। वो तो सफ़र पे जा रहा था, अरब में से गुज़र रहा था, तो उसने वहीं पे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया। अब नखलिस्तान के बूढ़े मालिक ने नौजवान को आवाज़ दी। अब वो नखलिस्तान का मालिक कौन था? जो है वो एक बूढ़ा मालिक था। उसने नौजवान को आवाज़ें दी, मगर वो तो गहरी नींद सो रहा था। इस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट को दे मारा, जो इसके सर में लगा। और इत्फाक़ की बात कि ये ज़र्ब कहा जाता है किसी को भी मारने को। एक ज़र्ब होता है मल्टीप्लिकेशन करना, एक ज़र्ब होता है किसी को मारना। इत्फाक़ की बात है कि ये ज़र्ब ऐसी कारी का मतलब है सख्त, ज़र्ब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर का मतलब है कि बहुत टाइम के बाद। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ, नींद से उठा। बेदार होने का मतलब है, बेदार को आप ख़त कशीद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बेदार होने का मतलब है कि उठना। और इधर उधर ऊँट तलाश करने लगा। कुछ देर बाद बाग में उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला, जिसका काफ़ी खून बह चुका था। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आने का मतलब है बदला लेने की कोशिश करना। खून उतर आना, बदला लेने की कोशिश करना। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा। कड़क कर का मतलब है गुस्से से पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से अभी ये अल्फाज निकले ही थे कि इत्फाकिया तौर पर यह मुझसे हुआ है। तो नौजवान ने झपट कर भाग कर उसका गला दबोच लिया और फ़ौरन ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था कि बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा था। अब क्या हुआ कि बूढ़े ने अचानक से वैसे पत्थर मारा ऊँट को, वो ऊँट मर गया। अब ऊँट का बदला लेने के लिए नौजवान ने क्या किया? उस बूढ़े को मार दिया। हालांकि नौजवान ने भी कोई जानबूझ के नहीं मारा था, बस वो गुस्से की आग में उसने बूढ़े को मार दिया। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश देख ही रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर उस मुसाफिर को पकड़ लिया। उस वक्त खलीफा दोम, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी ताला अन्हो थे, दूसरे खलीफा हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो थे। खलीफा दोम मतलब दूसरे खलीफा, उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद हुकूमत था कि उनकी हुकूमत का दौर था।
मदीना इस जगह से करीब ही था कि बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दोबारा मदीना इस जगह से करीब था कि बूढ़े के बेटे नौजवान को पकड़कर दरबार फ़ारूकी में लाए और अर्ज़ किया कि इस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को बेवजह हलाक कर दिया है। नौजवान ने माजरत करते हुए माफ़ी मांगते हुए इकबाल जुर्म किया। इकबाल जुर्म करना, अपना जुर्म कबूल करना, अपने जुर्म का इतराफ़ करना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। जब अमीरुल मोमिनीन ने इस नौजवान से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ़्त फरमाई तो उसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पर कर्ज़ लेकर ना मरो। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि अमीरुल मोमिनीन के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो को कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पे कर्ज़ लेकर ना मरो, कि अपने सर पे कोई कर्ज़ा ना हो जब तुम्हें मौत आए। तो मुझ पर एक यहूदी का कर्ज़ है, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये कर्ज़ अदा करूं, फिर अपनी सज़ा भुगतूं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो आर्ज़ी तौर पर रिहा करने में मुझे कोई उज़्र नहीं, उसका मतलब है कोई तकलीफ़ नहीं, अगर उसकी जगह कोई और ज़मानत दे सके तो। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली। मजमा कहा जाता है जहाँ बहुत से लोग जमा हों। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली, उसमें कोई भी उसका वाकिफ़ नहीं था। वो हैरान खड़ा था कि एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया कि मजमे में पूरी मुकम्मल खामोशी हो गई। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर यह नौजवान ना आया तो इसके बदले आपको कत्ल किया जाएगा। मतलब जब उस नौजवान की ज़मानत उस सहाबी ने दी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने उस सहाबी से कहा कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर यह नौजवान ना आया तो उसके बदले आपको कत्ल किया जाएगा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपना अंजाम सोच लिया है, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुसलमान भी अपने आप को दूसरों से बेगाना समझे। बेगाना का मतलब अलग समझना। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लामी तालीमात अता फ़रमाई हैं उसकी बिना पर ये मेरा भाई है और मैं बाखुशी इसकी ज़मानत देता हूँ कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये मेरा भाई और मैं बाखुशी इसकी ज़मानत देता हूँ। यहाँ मैं जो लफ्ज़ अंडरलाइन करती जा रही हूँ आप वो करते जाइएगा। ख़त कशीर ये मुश्किल अल्फाज हैं और इनको कोशिश करिएगा कि आप फुल स्केल पेपर पर लिखें। नौजवान को आज़ाद कर दिया गया और उसकी वापसी के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी गई। यह नौजवान बहुत दूर दराज इलाके का रहने वाला था। तावील सफ़र करता हुआ, तावील का मतलब होता है बहुत लंबा सफ़र, तावील सफ़र करता वो अपने घर पहुंचा और घर वालों को तमाम वाक़या सुनाया। सारे घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच जाना, बहुत शोर शराबा होना, तूफ़ान बरपा हो जाना। बहुत से लोगों ने सलाह दी, सलाह का मतलब होता है मशवरा। बहुत से लोगों ने सलाह दी कि अब यहाँ तुम्हें पकड़ने कौन आएगा, आप मदीने में जाओ ना जाओ। लेकिन उसका एक ही जवाब था कि मुसलमान कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता, कि मुसलमान जो वादा करता है उसको पूरा करता है, वादा खिलाफ़ी नहीं करता। इफ़ाए अहद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि अपने वादे को पूरा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगा। यहूदी का कर्ज़ बेबाक करने के बाद हिसाब, बेबाक का मतलब होता है हिसाब किताब पूरा करना। यहूदी का कर्ज़ बेबाक करने के बाद वो एक तेज़ रफ्तार ऊँटनी लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा। आज उस नौजवान की मियाद का आखिरी दिन था। मियाद का मतलब मुद्दत का आखिरी दिन था कि उसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हो ने अपना कर्ज़ को अदा करने के लिए जो एक मुद्दत दी थी उसका आखिरी दिन था, मियाद का आखिरी दिन था। सबको यकीन था कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस अरबी नौजवान के बदले कत्ल कर दिए जाएंगे, कि उस मुद्दत का आखिरी दिन भी आ गया और पूरा मजमा, पूरे लोग एक जगह पर जमा हो गए उस नौजवान को कत्ल करने के लिए कि वो नौजवान आता ही होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु भी परेशान थे। जूं वक्त गुज़रता जा रहा था सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आवाम की निगाहें आने वाले रास्ते पर जमी हुई थी, मगर इधर से किसी के आने का इम्कान तक नज़र ना आता था। अब वक्त ख़त्म होता जा रहा था। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत से मैदान में खड़े, जुर्रत का मतलब बहुत ताकत और उससे बहुत हिम्मत के साथ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्रत से मैदान में खड़े थे और करीब था कि जलाद कहा जाता है, फांसी देने वाले को जलाद कहा जाता है। जलाद को इनकी गर्दन मारने का हुक्म दिया जाए।
अचानक मजमे में एक शोर बुलंद हुआ, ठहरो, उधर देखो, गर्दो गुबार उड़ रहा है, शायद कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद ही ऊँटनी पर सवार नौजवान आता नज़र आया। लोग पुकार उठे, देखो वो नौजवान आ रहा है। ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि वो नौजवान इस मजमे में था। उसने ऊँटनी से उतरते ही माजरत की। माजरत का मतलब है माफ़ी मांगी कि मेरी ज़ैन का तंग टूट चुका था। ज़ैन कहा जाता है घोड़े के ऊपर एक सीट सी बनी हुई होती है, या उस सीट के साथ ऊपर चढ़ने के लिए एक स्टेप बना हुआ होता है जिस पर पाँव रखकर घोड़े के ऊपर सवार हुआ जाता है, उसको ज़ैन कहा जाता है। मेरी ज़ैन का तंग टूट गया था जिसके बायस मुझे कुछ देर रुकना पड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे मोहसिन की एहसान करने वाले की जान बच गई। अब मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। नौजवान की शराफत और इफ़ाए अहद ने सारे मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया। लोग दिल से उसकी सलामती की दुआएं मांगने लगे। इतने में बूढ़े के दोनों बेटे मजमे से निकलकर हज़रत उमर फ़ारूक के रूबरू खड़े हो गए। रूबरू खड़े होना, आमने सामने खड़े होना। और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ़ किया। हम नहीं चाहते कि एक सच्चा मुसलमान हमारी वजह से मौत के घाट उतारा जाए। घाट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर मुकम्मल, घाट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ढांप लेना, कि मौत के घाट उतारा जाए। ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में मुसर्रत के आंसू आ गए, मुसर्रत के खुशी के आंसू आ गए, और फरमाया, खुदा की कसम मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये नौजवान बच जाए। तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि खुदा की कसम मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये नौजवान बच जाए। इस एहसान के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवान की आज़ादी का हुक्म दे दिया। जिन साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान की ज़मानत दी थी वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। अब देखें यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नौजवान की डैश का हुक्म दिया, ज़मानत का, उम्र कैद का, रिहाई का, फांसी क्या। हज़रत उमर फ़ारूक ने नौजवान की फांसी का हुक्म दिया था, उनका जो पहला हुक्म था। अब देखें यहाँ पे मैं लिखूँगी फांसी। इसी तरह आपने इन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करना है। उसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्ज झेल बयानात में दुरुस्त पर टिक का निशान लगाइए। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हम वादा करें, वादा पूरा करें, बदला लें, माफ़ करें। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हम वादा पूरा करें। मतलब इसमें एक नौजवान ने अपना वादा किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से, और अपने उस वादे को मुकम्मल किया। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने वादे को पूरा करना चाहिए। इसी तरह अपने किताब के सफ़ा नंबर 12 और 13 पर मौजूद दर्ज झेल बयानात में दुरुस्त पर टिक का निशान लगाइए, मुकम्मल करना है। और फिर किताब के सफ़ा नंबर 13 पर ही क्वेश्चन नंबर 4 है कि दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इकबाल, नखलिस्तान, ज़मानत, मोहसिन, रूबरू। आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं इनके मीनिंग आपको अभी दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास अल्फाज मानी है। नखलिस्तान, नखलिस्तान सरसब्ज़ व शादाब बाग। उसके बाद है रेगिस्तान, रेत वाला इलाका। कड़क आवाज़, गुस्से वाली आवाज़। इकबाल, जुर्म करना, अपना जुर्म कबूल करना। बेबाकी, हिसाब किताब पूरा करना। मोहसिन, एहसान करने वाला। सन्नाटा, खामोशी। झपट कर, भाग भाग कर। रूबरू खड़े होना, आमने सामने खड़े होना। मुसर्रत, खुशी। ये इनके अल्फाज मायनी है। आपने इन मायनियों को देखते हुए किताब के सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद सवाल नंबर 4 दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है हमारे पास इकबाल। इकबाल का मतलब होता है कबूल करना। नखलिस्तान, नखलिस्तान का मतलब है सहरा के अंदर जो सरसब्ज़ शादाब बाग होता है। ज़मानत, किसी की ज़मानत देना, गवाही देना। मोहसिन, एहसान करने वाला। रूबरू, आमने सामने होना। आपने इन जुमलों को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना है। और सफ़ा नंबर 13 और 12 पर मौजूद सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को ख़ुद से हल करने की कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह जहाँ जो कमी बेशी रह गई होगी हम जूम क्लास में उसको दोबारा अगेन से टैली करेंगे।